राजधानी यानी कि जयपुर की। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम। आज कांग्रेस का एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौन सत्याग्रह चलेगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। जयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटियों के द्वारा ये संयुक्त आयोजन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि सुबह जयपुर एयरपोर्ट जब पहुंचे तब वो तस्वीरें भी अपने आप तक पहुंचाई और इस मौन सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है और इस विरोध को मौन सत्याग्रह के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि जो आरोप है कि बीजेपी ने जिस तरह से बीबीजी रामजी इस योजना का नाम रख दिया है, उसके विरोध में ये मौन सत्याग्रह। और अब जयपुर से एक और खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते होटल चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। श्यामनगर थाना पुलिस ने होटल नवतारा से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ICJS पर आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया तो ये पूरा खुलासा हुआ। जिला प्रतापगढ़ में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में ये वांछित पाया गया। तो ये 5 संदिग्धों की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा धोखाधड़ी का मामला का खुलासा होता है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 5 को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया और 5 पुलिस के खाकी के शिकंजे में है। और अब जयपुर से एक और खबर। प्रदेश में 6,521 व्याख्याताओं के ट्रांसफर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। परीक्षा से ठीक पहले किए गए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बावजूद आदेश जारी। 20% ट्रांसफर बताए गए प्रशासनिक। साथ ही कांग्रेस ने कहा राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। लक्ष्मणगढ़ में 85% व्याख्याताओं के ट्रांसफर पर सवाल। शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगाए। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, जिसे जो है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद ये आदेश जारी किया गया। और अब बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर। महाजन में मिले हजारों जिंदा कारतूस। CHC में निर्माणाधीन कार्य की खुदाई में मिले कारतूस। मजदूरों ने दी महाजन पुलिस को सूचना। पुलिस ने कारतूस को कब्जे में लिया। मामले की आर्मी इंटेलिजेंस को सूचना दे दी है। मजदूरों ने महाजन पुलिस को सूचना दी है। बीकानेर की तस्वीरें, पुलिस ने कारतूस को कब्जे में लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीकानेर से मिली है और आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी पूरी तरह से जानकारी यहां पर दे दी जाती है। जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद रहता है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच जाती है। दूसरे कई लोग भी यहां पर मौजूद रहते हैं और पुलिस का जाब्ता भी यहां पर मौजूद रहता है। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी सूचना दी जाती है और यहां पर कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बीकानेर की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी नजदीक है, उससे पहले की ये तस्वीरें डरा देने वाली है। हालांकि आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी सूचना भी मिली है कि आखिरकार हजारों की तादाद में सवाल तो उठता है, ये जिंदा कारतूस यहां पर कैसे आते हैं, किसके द्वारा यहां पर रखे जाते हैं। और अब देखना यह है इस पूरे मामले पर कब पर्दाफाश होता है। बीकानेर की तस्वीरें, जिंदा कारतूस। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मंडा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बहुत ही चौंका देने वाली ये बात है, ये तस्वीरें हैं, हजारों की तादाद में जिंदा कारतूस यहां पर बरामद होते हैं। आखिरकार ये कारतूस यहां पर कैसे पहुंचते हैं, किसके द्वारा रखे जाते हैं,
अभी तक की जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाया है? जी बिल्कुल निपुण, देखिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो काफी लंबा चौड़ा इलाका है और एशिया का सबसे बड़ा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है। तो ऐसे में यहाँ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1100 के करीब जिंदा कारतूस है वो मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान ही ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दरमियान एक गट्टा निकलता है और उस थैले के अंदर चेक किया तो करीब 1100 जिंदा कारतूस मिले। वहां पर लगे मजदूरों के द्वारा महाजन पुलिस को सूचना दी गई। महाजन थानाधिकारी भजनलाल अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे और कारतूस से भरे प्लास्टिक के कटोरे को अपने कब्जे में लिया। इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सूचना दी गई है। उनके आने के बाद में पूरे मामले का खुलासा होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले आर्मी का कोई कैंप था और इसी के दौरान हो सकता है कि ये इकट्ठा हो, ये मिट्टी नीचे दब गया हो और पीछे रह गया हो। ऐसे में अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के आने के बाद में पुलिस है वो विस्तार पूर्वक इसकी जांच करेगी, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजारों की तादाद में यहाँ पर जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद किए जाते हैं और फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आएंगी, आखिरकार ये कैसे कारतूस यहाँ पर पहुंचते हैं, ये जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। झुंझुनू में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सितम लगातार जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गिरते तापमान के कारण गलन और ठिठुरन यहां पर बढ़ चुकी है। सुबह के समय खेतों की मेड़ों पर पाला जमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं कृषि विभाग ने पाले की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। किसानों को शाम के समय खेतों की मेड़ों पर धुआं करने और फसलों पर गंधक का छिड़काव करने की सलाह भी दी है। सर्दी के चलते सुबह बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा यहां पर पसरा रहा और लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 13 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। ठंड का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़कर 2500 से ज्यादा पहुंची है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की संभावना कम है। ब्यावर में नकली देशी घी बनाने का अवैध कारोबार लगातार सामने आ रहा है। साकेत नगर थाना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस कार्रवाई में मकान पर छापा मारा, जहां पर अवैध रूप से नकली तरीके से देशी घी तैयार किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूचना पर फूड इंस्पेक्टर नारायण सिंह भी मौके पर पहुंचे और तुरंत घी के सैंपल भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। छापे के दौरान सरस कंपनी के नाम के रैपर में 1-1 किलो की थैलियों में घी पैक किया जा रहा था। इसके अलावा नकली घी में देशी घी जैसी खुशबू देने वाला एसेंस भी बरामद किया गया। तो आप देखिए घोटाले की इंतहा, तो देखिए नकली घी में इतना दिमाग लगाया गया कि असली घी का एसेंस भी मिला दिया जाता है, लेकिन पुलिस की नजर से कुछ भी बच नहीं पाता है और ऐसा पूरे कारोबार का भंडाफोड़ हो जाता है। डीडवाना के परबतसर में किशनगढ़ रोड पर मानपुरा के पास में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 छोटी बच्चियों सहित कुल 11 लोग घायल हुए। हादसे में 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग सुरसरा से दाह संस्कार में शामिल होकर मकराना लौट रहे थे, जबकि मोटरसाइकिल सवार परबतसर से रूपनगढ़ की तरफ जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची, तो वहीं 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक लगे हाईवे जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू भी करवाया। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत होती है और कार की तस्वीरें आपके सामने, आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर इसमें घायल हुए हादसे के तहत,
उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत आप देख सकते हैं, दर्द में कराते हुए दिखाई देते हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत से यह हादसा हुआ। जोधपुर से खबर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं जोधपुर। चार्टर विमान से राज्यपाल पहुंचे जोधपुर। तस्वीरें आपके सामने। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने उनका स्वागत किया। माहेश्वरी समाज के लोगों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और वो तस्वीरें आप देख लीजिए। गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाता है, एयरपोर्ट से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जाने का कार्यक्रम है। माहेश्वरी महाकुंभ के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। घर का घी स्टॉल संख्या 2 का राज्यपाल निरीक्षण करेंगे। तो जोधपुर की तस्वीरें जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े यहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये उसी दौरान की तस्वीरें जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब बीकानेर से खबर, श्री डूंगरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाना निवासी आरोपी गंगाजल को गिरफ्तार किया। 1,74,000 रुपए के नकली नोट की खेप जब्त की गई है और ये आरोपी की तस्वीरें आप देख लीजिए। 1,74,000 रुपए के नकली नोट की खेप जब्त की है। महत्वपूर्ण कार्रवाई, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये आरोपी को धर दबोचा गिरफ्तार किया। गंगाजल इसका नाम बताया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई श्री डूंगरगढ़ पुलिस की। और अब माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान -4 से -4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मैदानी इलाकों, नक्की झील के आसपास और पोलो ग्राउंड जैसे खुले स्थानों पर बर्फ की सफेद परत यहां पर जम गई है। रात भर गिरी ओस गाड़ियों की छतों और शीशों पर जमकर बर्फ में तब्दील हो चुकी है। प्रदेश भर में मावठ के असर से ठंड और भी तीखी हुई है, जिसका प्रभाव माउंट आबू और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं ने लोगों की यहाँ पर ठंड को, ठिठुरन को बढ़ा दिया और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा रहता है। तो वही वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं और इसे मिनी कश्मीर जैसे मौसम का जमकर आनंद भी उठा रहे हैं। तो माउंट आबू को राजस्थान का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और ऐसे में तमाम लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश की पर्यटन नगरी माउंट आबू में आज का जो नज़ारा है वो अन्य दिनों से भिन्न है। जहाँ इस 2026 की शुरुआत से यहाँ का तापमान माइनस में था और लगभग रोज़ हमने अपने दर्शकों को बर्फ़ दिखाई है, वहीं मैं आज का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मौसम एकदम साफ़ है। मेरे साथी कमल यहाँ पर मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि पीछे देखिए नक्की झील का एक सुंदर नज़ारा। एकदम मौसम साफ़ है, परंतु वहीं पार्किंग लॉट में और मैदानी इलाकों में जहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी है या जो ओस की बूंदें हैं मैदानी इलाकों में, वो आज बर्फ़ की अच्छी परत में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं यहाँ कुछ सैलानी भी हैं जो इस पूरे मौसम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो माउंट आबू की सुंदर तस्वीरें हैं, इनको अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं और साथ ही इस ठंडे मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद। कैसा मौसम है माउंट आबू को, कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया। बहुत बाहर बहुत आपने ही। पार्किंग लॉट में और जैसे गाड़ियों पे बर्फ जमी देखी आपने, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? उसका वीडियो भी लिया है, उसकी बर्फ भी देखी, सब बहुत ही मस्त। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेटर फील हो रहा है। अहमदाबाद से यहाँ कैसे देखते हैं, डिफरेंस क्या लगता है आपको? अहमदाबाद में इससे यहाँ पे बहुत ही बेहतर है, अहमदाबाद से कई अधिक। भैया बताए कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? बस बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, जैसे शिमला कुल्लू मनाली का। तो शिमला जाने से अच्छा माउंट आबू आना अच्छा है। अच्छा है। और बताइए गाड़ी पे बर्फ वगैरह और कैसा दिखा आपको? बहुत ही मैदानी जोरदार इलाकों में है। भी बर्फ की परतें जमी हुई है, ये कैसा फील हो रहा है? मेरा कजिन लंदन से आया है, उसने मुझे 2 दिन पहले बर्फ का वीडियो दिखाया था, कल ही आया है। तो भैया वहाँ आप पे लंदन से माइनस आए हैं, तो लंदन में कैसा रहता है? मतलब वहाँ तो ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ तो वहाँ से यहाँ टेम्परेचर कैसे देखते हैं आप? वहाँ से -8 डिग्री टेम्परेचर है, बट यहाँ पे उससे मीन्स के सिमिलर ही यहाँ पे इतनी ठंडी है।
तो देखिए ये अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि लंदन में या अहमदाबाद में कैसा मौसम रहता है और यहाँ कैसा रहता है। वहीं आप देखिए मेरे पीछे जो सैलानी हैं वो यहाँ पर इस पूरे मौसम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। गर्म कपड़े के लबादों में घिरे हुए, जैकेट है, टोपी मफलर पहन के ये लोग यहाँ पर इस पूरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, माउंट आबू। और चलिए अब आपको सीधा एक बार फिर गुजरात के सोमनाथ ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर दौरे का दूसरा दिन है। कुछ देर पहले शौर्य यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली फ्रेम में।